कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के बहुत अच्छे से अपना पढ़ रहे होंगे। ठीक है गाइज, चलिए तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे अपना रीजनिंग का टॉपिक, और रीजनिंग के टॉपिक में हमारा चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। गाइज, इससे पहले की जो वीडियो में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग कराया था उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी, और बेसिक की चीज़ों के साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे। क्वेश्चन के अलावा ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ शायद आपकी जानी पहचानी होगी, आपने पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी हुई होगी, ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसे ना पढ़ी हो, क्योंकि मैंने एनालॉजी में भी ये चीज़ आपको समझाई थी कि हर अल्फ़ाबेट का पर्सनल अपना एक नंबर होता है, और हर अल्फ़ाबेट का अपना एक अपोजिट लेटर होता है, अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है गाइस, तो कोडिंग डिकोडिंग में सीखने के लिए सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे कल लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के। और आज के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, और एग्ज़ाम के अंदर ये जो टॉपिक आता है आप लोग का, ये जो टॉपिक आप लोग का आता है, ये 101% सिर्फ 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। और जब ये क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी होते हैं कि हमें देखते ही कैच कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कितनी भी कोशिश कर लो नहीं निकलते हैं। उनमें क्या तरीका लगा होता है, क्या नहीं लगा होता, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि वही है इम्पोर्टेंट आज की वीडियो में। तो चलिए गाइज, देखते रहिए आज की वीडियो, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है सेल्डम, SELDOM। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी होगी कि यदि SELDOM सेल्डम को कूट भाषा में या फिर कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कहा जाता है कूट वाचन या कूट भाषा। ठीक है ना, कूट भाषा में NPEMFT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में सेक्रीफाइस को क्या लिखा जाएगा? आपके एग्जाम्स में इस तरीके की लैंग्वेज आएगी। ठीक है गाइस, तो जो लैंग्वेज आपकी आएगी मैं वही आपको बता रही हूँ, उसी चीज़ को ध्यान रखना, सीधा डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आने वाले। ठीक है गाइस, तो अब लोग देखते हैं कि सेल्डम का कूट भाषा में NPEMFT कैसे आया है। देखो, मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि आप लोग क्या करो, आप लोग सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर नंबर्स डाल लो। तो नंबर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में देखो नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग हमेशा देखना, जो भी आपका अल्फ़ाबेट है, क्या इन अल्फ़ाबेट्स में प्लस करके कोई भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है? कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे एस में एक प्लस करेंगे तो टी कहीं है? हाँ है, ये रहा। डी में एक प्लस करेंगे, ई है, हाँ ये रहा। एम में एक प्लस करेंगे, एन है, हाँ एन है, ये रहा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक नंबर आगे, यानी कि +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है? एस में एन, ई में पी, इस तरीके से तो नहीं हो रहा। फर्स्ट लेटर का 1 प्लस हो रहा है लास्ट लेटर में, यहाँ लास्ट लेटर से शुरू होकर फर्स्ट लेटर से शुरू हो रहा है। तो ये +1 जो है वो ऐसे है, ऐसे है, इस तरीके से है। ये जो +1 इसके अंदर है वो इस तरीके से है ना गाइज। और क्या रूल है इसके अंदर? +1, एम के अंदर +1 करूंगी, एन, ओ के अंदर +1 किया, पी, डी के अंदर +1 किया, ई, एल के अंदर +1 किया, एम, एल के अंदर एम, ई के अंदर एफ, और एस के आगे +1 किया तो आया टी। तो आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यानी कि सेक्रीफाइस का भी अगर हमें आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ में इस तरीके से क्या करेंगे, अपना +1 करेंगे। ठीक है ना, ई में +1 किया, एफ, सी में +1 किया, टी, आई में +1 किया, जे, एफ में +1 किया, जी, आई में +1 किया, फिर से जे, आर में +1 किया, एस, सी में +1 किया, डी, ए में +1 किया, बी, और अगर एस में मैं +1 करूं आया टी। तो हमारा आंसर जो हुआ, एक सेकेंड, हमारा आंसर जो हुआ, मैंने मिटा पहले दिया और लिखा बाद में, है ना।
फिर से देखते हैं, ई में प्लस किया एफ, सी में प्लस किया डी, आई में प्लस किया जे, एफ में प्लस किया जी, आई में फिर से जे, आर में प्लस किया एस, सी में प्लस किया डी, ए में प्लस किया बी और एस में प्लस किया टी। इस तरीके से ये क्या निकाला, हमारा आंसर हमारे सामने निकल कर। उसने +1 किया है तो हमने इसमें भी क्या किया है, +1 किया है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टीचर, TEACHER। टीचर को यदि कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, UGDGMKY। उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो हमें क्या देखना है, अगर ये बहुत लंबा चौड़ा है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स में हमें क्या करना है, मिडल देख लो। मिडल क्या है इसका, सी से पहले 3, सी के बाद 3। यहाँ पर सी का अपोजिट क्या है, जी। ये तो है ना। सी का नंबर क्या होता है, 3 और जी का क्या नंबर होता है, 7। यानी कि सी में और जी में क्या डिफरेंस है, सी में जी में हमारा ये है कि यहाँ पर क्या है, +4। साफ पता चल रहा है मैंने क्या किया है, मैंने क्या करने की कोशिश करी है। देखो मैंने कहा कि इतना लंबा है ये वाला जो वर्ड है, इसमें मैं कैसे पता करूं, तो मैंने क्या किया, इसका मिड वाला नंबर देख लिया, मिड वाला लेटर सी और जी, दोनों के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 4। सी में 4 लेटर प्लस करूंगी तो आएगा जी, यानी कि +4 हो रहा है चौथे नंबर के अल्फाबेट्स में। यानी कि यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1। ये होने की पॉसिबिलिटी होगी, +4 हुआ है तो क्या होने की पॉसिबिलिटी होगी, +1, +2, +3, +4, +5। इस तरीके से सीरीज बन रही होगी। यही तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने बीच वाला लिया और बीच वाला 4 नंबर पर है तो यहाँ पे +4 आया है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ ये जो आंसर है इसके अंदर क्या ऑपरेशन लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या वो वाकई लग रही है। TU+1 है ना, T और U का क्या है, +1, E और G +2। यही हो रहा है ना। मैं एक बार ठीक से और क्लियरली लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता हो। अभी आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा वो कि मैं क्या कर रही हूँ। अब देखते हैं, देखो TU+1, EG+2, A और D+3, C और D+4। यही कर रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे ना। H और M+5, E और M+6 है ना। E में +6 करेंगे तो M आएगा। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, गलत हो गया ये। E में M से थोड़ी प्लस करके आएगा, यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 4 तक हुआ था ना, 5 H का M के साथ आएगा वो भी +5, E का आएगा K के साथ +6 है ना, और R का आएगा Y के साथ +7। यानी कि क्या सीरीज बनी, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। और यही अपना आंसर निकालने के लिए मुझे स्टूडेंट में भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि S के अंदर +1 करना पड़ेगा, T के अंदर +2 करना पड़ेगा, U के अंदर। इस तरीके से हमें अब कितना भी बड़ा लेटर दे दिया जाए, कितने भी बड़ा वर्ड दे दिया जाए, हम उसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अपना आंसर निकालते हैं। स्पेस बहुत कम है यहाँ पर लिखने के लिए। चलिए +3, यहाँ पर +4। S के अंदर मैं +1 करूँ तो कितना आएगा, मैं ऊपर की साइड लिखा करूँगी नंबर, है ना। S के अंदर +1 T के अंदर +2 V, U के अंदर X, T के अंदर +3 किया था मैंने यहाँ पर, +4 H, E के अंदर +5 क्या आ जाएगा, J, N के अंदर +6 OPQRST,
और टी के अंदर प्लस 7 आ जाएगा z। तो ये है हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर? TVX HJTZ। एक बार चेक कर लेती हूँ हमारा आंसर क्या है क्या नहीं है। हमारा आंसर है TVX HJTZ। टी के अंदर क्या है? टी के बाद क्या है हमारा? z। टी के बाद z। एक सेकेंड, टी होता है 20, 20 में अगर मैं 7 प्लस करूँगी तो हो जाएगा 27। एक सेकेंड गाइज, टी का नंबर होता है, टी का नंबर होता है कितना? टी का नंबर होता है 20, 20 में अगर मुझे 7 प्लस करना पड़ेगा 27, लेकिन अल्फ़ाबेट्स तो 26 होते हैं, है ना? तो बच्चा कितना? 1। तो एक नंबर किसका हो गया? यहाँ पर आएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है गाइज, ध्यान रखने वाली बात थी। यहाँ पर क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अपना रीजनिंग। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, ये हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग लिखा हुआ है उसमें। रीजनिंग को कूट भाषा में क्या लिखा है? HZVILTMR। ठीक है, तो हमें इसका बताना है कि क्या होगा। अब देखो, इसका बीच का अल्फ़ाबेट क्या होगा? O। इसका बीच का अल्फ़ाबेट क्या होगा? L। ये तो होगा, यही होगा नहीं होगा? इसका बीच का अल्फ़ाबेट है O, इसका बीच का अल्फ़ाबेट है L। ठीक है, O और L के बीच में क्या कनेक्शन है? आपको मैंने बताया हर अल्फ़ाबेट का एक अपोजिट लेटर होता है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा? O का अपोजिट लेटर क्या है? यानी कि यहाँ पर क्या रूल लगा हुआ है या क्या ऑपरेशन लगा हुआ है? तो वो लग रहा है क्या? O का L के साथ जो कनेक्शन है वो क्या है? अपोजिट लेटर्स का है। हमें यही पता चला है। अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन में एस का अपोजिट क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैंने बोला एस का अपोजिट होता है एच। ओ से पहले है तो यहाँ पे एल से पहले एच होना चाहिए, नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या अल्फ़ाबेट, क्या रूल लग रहा है कि सपोज यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कोई लेटर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है, ये है मिड का। 1 2 3 4 5 ये है मिड का। इन दोनों का कुछ कनेक्शन दिया हुआ है ना? तो बाद वालों का क्या कनेक्शन हो सकता है? बाद वालों का सीधा सीधा हो सकता है, या तो सीधा सीधा हो सकता है, या फिर अगर सीधा नहीं है तो फिर इनका कनेक्शन क्या होगा? ऐसे क्रॉस में होगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्रॉस में होगा। यही रिलेशन हमें यहाँ पर दिख रहा है। एस का अपोजिट होता है एच, जो कि मिड वाले से जस्ट एक पहले है। यहाँ पर मिड से एक जस्ट पहले एस का अपोजिट एच होना चाहिए, जबकि नहीं है। एच है कहाँ पे? फर्स्ट पे। यहाँ यानी कि मिड वाले से पहले वाले जो लेटर्स हैं 4, यहाँ पर जो 4 लेटर्स हैं इनका क्या किया गया है? 4 लेटर्स को इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया गया है, इस तरीके से क्रॉस में सॉल्व किया गया है ना? तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस में ही सॉल्व करना पड़ेगा। एस का अपोजिट एच, ए का अपोजिट जेड, ई का अपोजिट वी और आर का अपोजिट आई। ये सब क्या है इनके? ये सब हैं इनके अपोजिट लेटर्स। सेम ऐसी ही मिड वाले के बाद वाले के अंदर एन का अपोजिट सबसे लास्ट वाला, है ना? क्योंकि यहाँ के जो 4 हैं, ये वाले जो 4 हैं, इनका अपोजिट इनमें होगा, वो भी क्या होगा? अपोजिट होगा। एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट फिर एम, जी का अपोजिट टी। यानी कि यहाँ पर मैं देखूँ अगर फर्स्ट वाले का, शुरू के 4 वालों का फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का लास्ट सेकंड, मिड का मिड और मतलब लास्ट से सेकंड का फर्स्ट सेकंड, और यहाँ से लास्ट का फर्स्ट। सेम यहाँ पर करेंगे। एन जो है वो मिड के बाद पहला है, अगर एन पहला है तो यहाँ पर एम लास्ट होगा। आई फर्स्ट सेकंड है तो लास्ट सेकंड, एन लास्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, जी लास्ट है तो ये फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब हम करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखो थोड़ा समझ जाएगा अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं। यहाँ पर क्या है? एन। एन क्या है? इसका मिड। यानी कि एन का अपोजिट क्या होगा? एम। यानी कि एन का अपोजिट क्या है? एम। यानी कि मिड में आ गया एम। अब हमें आई का अपोजिट, जी का अपोजिट, फिर आई का अपोजिट और फिर डी का अपोजिट ये चाहिए। आई का अपोजिट होता है आर,
आई का अपोजिट होता है आर, जी का अपोजिट होता है हमारा टी, आई का अपोजिट फिर से आर होता है, और डी का अपोजिट देखिएगा, डी का अपोजिट क्या लिखा हुआ मैंने डब्ल्यू, तो यानी कि डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू। सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे आएगा एस का अपोजिट, यहाँ पे ई का अपोजिट, यहाँ पे टी का अपोजिट, यहाँ पे ओ का अपोजिट। एस का अपोजिट होता है एच, ई का अपोजिट क्या होता है वी, टी का अपोजिट होता है जी, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल, है ना। टी का अपोजिट होता है जी और एल, ओ का अपोजिट होता है एल, यानी कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया है आर टी आर डब्ल्यू एम एच वी जी एल। आप लोगों को ऊपर वाले पार्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही, पर आई होप एंड 100% श्योर कि आपको इसके अंदर वो चीज़ कंफ्यूजन जो होगी वो दूर होगी। आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, इनको आप लोग स्टार कर लीजिए, या जैसे भी आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखते हैं उस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो हमें एग्जाम में परेशान कर देते हैं, टाइम लेते हैं, लेकिन कई बार सोचने के बाद भी हमें ये तरीका एकदम से माइंड में नहीं आता। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है कि पहले मिड को देखो और उसके बाद आसपास के वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे, आगे के न्यू क्वेश्चन पर। अब हमें क्या दिया हुआ है, आज ASKED को कूट भाषा में क्या लिखा गया है 45211, उसी भाषा में क्वेरी को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, उसी भाषा में क्वेरी को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले आस्क, ए का कोड क्या है 4, 100% 4 है, ये भी हमें नहीं पता। मैंने बोला मिड का चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि ए का तो 1 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है ना, के का 11 होता है, ई का 5 होता है और डी का 4 होता है ना। अब देखो डी का 4, ई का 5, लेकिन यहाँ पर के, एस और ए का भी हमें लिख रहा है कि 1 का 1 ही है, लेकिन 19 और 11 ये तो हमें कहीं से कहीं तक पता ही नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है, के का लेटर है 2, एस का है 1 है ना, और ए का भी है 1। यहाँ पर 3 के सेम है, 2 के चेंज है, एस का 19 होता है वो भी 1 दिया हुआ है, के का 11 होता है वो 2 दिया हुआ है। तो इसके अंदर किया क्या गया है, सिंपल तरीके से तो इनके लिखे नहीं गए हैं जो भी नंबर्स होते हैं, तो करा क्या है इसके अंदर, देखो ए का होता है 1, यहाँ पे फर्स्ट वाले का कनेक्शन लास्ट वाले से है, सेकंड वाले का लास्ट सेकंड से है, थर्ड वाले का लास्ट थर्ड से है, लास्ट वाले का फर्स्ट से कनेक्शन, ये तो आपको पता ही चल गया है। अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है, ए का नंबर होता है 1, ए का नंबर अगर 1 है तो 1 के अंदर क्या प्लस करेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिंगल 1 है तो 1 का 1। एस का क्या नंबर है, क्योंकि देखो इस चीज़ का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि के का नंबर 2 है जबकि 11 है, 11 के अंदर क्या होगा, ये जो 1 है इसके अंदर क्या गया है 1 + 1 = 2। ऐसे ही तो पॉसिबल है के का 2 बनना, और कैसे पॉसिबल है, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। ए में तो कुछ प्लस करना ही नहीं है, तो ए का ए, 5 में कुछ प्लस नहीं करना है, 4 सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर में तो कुछ प्लस होगा ही नहीं। अब देखो एस के अंदर क्या है, एस के अंदर क्या है, एस के अंदर 1 + 9, 1 + 9 कितना आया, यह आया हमारा 10, 1 + 9 कितना आया हमारा 10। अब देखो 10 जो है, 10 के अंदर भी 2 लेटर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 1 + 0 = कितना आया 1, कितना आया 1। इसी तरीके से एस का नंबर क्या हुआ हमारा 1। अब हम इनके आगे भी नंबर डालते हैं, जैसे क्यू क्या होता है 17, ऐसे ही यू का कितना होता है, यू का होता है 21, ई का होता है 5, आर का होता है 18, वाई का होता है 25। वाई का कनेक्शन यहाँ से होगा 5 और 2 7, 8 और 1 9, ई 5 है सिंगल है, 2 और 1 3, 7 और 1 8, तो हमारा आंसर कितना आया 79538, 79538, ये क्या आया हमारा आंसर। किस तरीके से आया उस चीज़ को देख लीजिए कि जितने भी इनके नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं, उन डबल नंबर को सिंगल किया है, और किस तरीके से सिंगल होगा, और 21 को सिंगल करेंगे तो 2 और 1 3, 17 को सिंगल करेंगे 7 और 1 8।
इस तरीके से इनको क्या किया है, सिंगल किया गया है, ठीक है ना। तो यही है हमारा क्या आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HORSE, हॉर्स का कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, MTIWI। उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा वो हम देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैंने बोला मिड वाला देख लो, आर, सॉरी गाइस, आर और आई, मिड क्या है, आर और आई, और हमें देख के पता चल रहा है आर और आई क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि बीच वाले जो नंबर हैं वो क्या है, अपोजिट है। अब एच और ओ, ओ और टी में क्या रिलेशन है, बीच वाला तो अपोजिट है लेकिन बाकी तो हमें कोई और अपोजिट दिख ही नहीं रहे हैं। एच का कनेक्शन हम एम से लगा सकते हैं, एच में कितना प्लस करें कि एम आए, HIJKL M, यानी कि कितना +5। ओ में कितना प्लस करें कि टी आ जाए, सेम +5 है ना। एस में कितना प्लस करें कि डब्ल्यू आ जाए, एस का नंबर होता है 19 और डब्ल्यू के अंदर 3, कितना हो गया 4 हो गया ना, +4। ऐसे ही ई के अंदर कितना प्लस करें कि आई आ जाए, ई के अंदर कितना प्लस करें कि आई आ जाए, सेम +4, EFGHI +4, यानी कि बीच वाला लेटर जो है वो अपोजिट है, बीच वाले लेटर के पहले की साइड +5 किया गया और बाद की साइड +4 किया गया है। इसके अंदर क्या है बीच का, जी, तो जी का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट होता है टी, तो यानी कि बीच में तो टी आ गया। आई है ना, देखो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड वाले से, थर्ड मिड वाले का मिड वाले से, फोर वाले का फोर वाले से कनेक्शन, यानी कि इसके अंदर भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। टी का होता है 20, 20 में 5 प्लस करेंगे 25, 25 किसका होता है, वाई का। ऐसे ही आई, आई का नंबर होता है हमारा 9 और 9 के अंदर अगर मैं 5 प्लस करूंगी आएगा 14, 14 किसका नंबर होता है, एन का, है ना, YNT। चलो इतना हमारा आया, आगे HM, हाँ ठीक है, W, बिल्कुल जैसे ऊपर किया है हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। एक सेकेंड गाइस, टी में अगर मैं 5 प्लस करूँ, वाई, आई में अगर मैं 5 प्लस करूँ आएगा एन, जी का अगर अपोजिट में देखूँ तो जी का अपोजिट होता है टी, है ना। आगे हम लोग देखेंगे ई, ई के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने क्या किया +5 है ना, ई के अंदर आर के अंदर क्या करेंगे +4 और +4, ई का नंबर होता है हमारा 5, 5 में +4 करेंगे 9, ई आ जाएगा आई 9 में, आर का होता है 18, 18 में अगर मैं +4 करूँगी तो कितना आएगा 21, 22, और 22 किसका नंबर होता है, वो होता है वी का नंबर, यू का होता है 21, इसका होता है 22। आंसर क्या है हमारा YNTIW, YNTIW, ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है गाइज। तो आप लोग देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है, और कुछ जो नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ इनका ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि अलग हैं। आप लोगों ने भी इससे पहले जो कभी आपने कोडिंग डिकोडिंग किया होगा तो उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आपने थोड़े कम देखे होंगे। इजी क्वेश्चन होते हैं +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके से +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1 -1 +1, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम से बहुत कम पूछे जाते हैं। कोई इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, थोड़े से कम उसका पेपर होता है, जैसे कि 12, 10 + 12 के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, MTS में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। तो आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को बार बार कीजिएगा, और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार नहीं करोगे तो आप लोगों को इस चीज़ की परेशानी आपको एग्जाम में फेस करने के लिए मिलेगी।
फिर आप बोलते हो कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, और क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है कैसा है कैसा नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आप लोग जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट होना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, आगे मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, इसी से रिलेटेड, ठीक है, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो एक बार शुरू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन ध्यान से देख ही लिए होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन कि उनको कैसे करना है। देखिए गाइज, अब इससे ये क्वेश्चन में क्या है कि लेटर्स का जो कोड है वो हमें नंबर्स में दिया गया है। TIRED टायर्ड का जो कोड है वो 56 दिया गया है। कैसे 56 हो सकता है? तो देखो कहीं ना कहीं इनके नंबर्स का ही खेल है, सीधी सी बात है। तो इनके नंबर्स का क्या खेल है, हमें इनका अल्फ़ाबेटिकल नंबर पता होना चाहिए। टी का होता है 20, आई का होता है 9, आर का 18, ई का 5 और डी का 4, ठीक है ना, डी का होता है 4। अगर मैं इन सभी नंबर का सम कर दूं, अगर मैं इन सभी नंबर का सम कर दूं तो कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56। नहीं है तो आप करके देख सकते हैं कि इनका सम 56 कैसा आएगा। 29 और 9 कितना होता है? 29 और 9 29, 5 4 9 18 और 9। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो कितना आएगा? 56। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो कितना आया? 56। नेक्स्ट बी का होता है 2, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो 44 आ रहा है। इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा? 44। कैसे? 18 और 2 20, 9 और 10, 9 और 1 10 और उसके बाद 14। कितना आ गया? 44, है ना। यानी कि एल का नंबर कितना होता है? एल का नंबर होता है हमारा 12, ए का 1, जेड का 26 और वाई का 25। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो वही आएगा हमारा आंसर। और अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ तो आंसर कितना आता है हमारा? 26, 25 25 50, 51 52, 50, 64। ये क्या है हमारा आंसर? क्या है हमारा आंसर? 64 इज आवर आंसर। नेक्स्ट PEN और TAN, इन दोनों का यूज करके 0 लेकर आना है। तो कोई और सा नंबर क्या आएगा? P का नंबर कितना होता है? P का नंबर होता है 16, E का होता है 5, N का होता है 14, T का होता है 20, A का होता है 1, N का होता है 14। अब देखो क्या कर रहा है इसके अंदर। अगर मैं इन सब को टोटल कर दूं, इन सब का सम जो होगा 6 + 5 + 14 कितना होगा? 35। और अगर मैं इन सब को प्लस कर दूं तो कितना होगा? 35। यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 35। और अगर मैं क्या करूँ 35 - 35 तो आंसर कितना है हमारा? ओ, यहाँ पर मैं कर देखती हूँ। डी का होता है 4, ई का होता है 5, एन का होता है 14, सी का होता है 3, ओ का होता है 15 और बी का होता है 2। अगर मैं इन सबको प्लस करूँ तो कितना आएगा? 23। यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगी तो कितना आएगा? 10। 23 और 10। अपना आंसर निकालने के लिए मुझे कितना, नहीं सॉरी 20, 3 और 2 5, 15 और 5 20, 23 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूँ तो कितना आया? 3। हमारा आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। PERSON, पर्सन को कूट भाषा में ये सब लिखा जा रहा है, तो मतलब 95756 लिखा जा रहा है, तो सचिन को क्या लिखा जाएगा? देखो अब इसको बीच का तो कोई लेटर नहीं है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 है ना, और इसके अंदर ओनली 5 दिए हुए हैं। 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ओनली ये 6 नहीं, 6 के बाद 1 है, 6 के बाद यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा। देखो किस तरीके से आया है। अगर मैं बीच का हाफ हाफ कर दूँ, 3 यहाँ 3 यहाँ, P का होता है 18, E का होता है 5 और R का होता है, सॉरी P का होता है 16, R का होता है 18, S का होता है 19, O का 15, N का 14। यहाँ का बीच वाले का कनेक्शन जो बीच वाले से 5 का 5 है सेम, 16 वाले का 7, यानी कि 6 + 1
16 नंबर 6 + 1, 18 नंबर 9 यानी कि 8 + 1। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रही हूँ मैं? 6 + 1 7, 5 का 5, 8 + 1 9। सेम ऐसे ही करेंगे। 15 यानी कि देखो 5 के अंदर कुछ भी प्लस नहीं कर सकते तो 5 का 5 ही लिखा है हम लोगों ने। अब देखो सेम 19 फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से, मिड वाले का मिड वाले से और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से 1 यानी कि यहाँ पर क्या है 9 + 1 = 10 और इस 10 को भी क्या कर दिया 1 + 0 = 1। ये किया गया है। थोड़ा सीधा लिख देती हूँ मैं। 9 + 1 = 10 और इस 10 को भी अगर मैं तोड़ूँ तो आएगा 1 + 0 = 1। ठीक है। ओ 15 5 और 1, 5 + 1 = 6। 14 4 + 1 1 + 4 = 5। ऐसे हमें यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5 6, 3 3 में तोड़ दिया यानी कि मिड वाला ए का तो 1 ही रहेगा। एस का नंबर होता है 19, 19 को प्लस करके कितना आ रहा है 1। सी का नंबर होता है 3 तो वो 3 का 3 रहेगा। एच का ये 3 पार्ट हो गए ना। अब 3 पार्ट के बाद अगर मैं आगे देखूँ, देखो ये फर्स्ट वाला है तो इसका लास्ट वाले से कनेक्शन होगा, मिड वाले का मिड वाले से होगा और एन का लास्ट वाले का सबसे पहले से। एन का नंबर होता है 14, 14 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। आई का नंबर होता है 9, 9 के अंदर कुछ भी नहीं जुड़ेगा और उसके बाद एच, एच का होता है 8, उसमें भी कुछ नहीं जुड़ेगा। यानी कि हमारा नंबर कितना आया है, हमारा आंसर आया है 113598। एक सेकेंड, मैं इनको नीचे की साइड लिख देती हूँ, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, सी का यहाँ पर, ए का यहाँ पर, एस का यहाँ पर। एस का होता है 19, ए का 1, सी का 3 यानी कि 3 1 1। सेम ऐसी एन का यहाँ पर, आई का यहाँ पर और एच का यहाँ पर। एच का होता है 8, आई का होता है 9 और इसका होता है 14 यानी कि 5। आंसर आएगा 311598। इस तरीके से आंसर आएगा 311598। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CARD कार्ड का है 20। कार्ड से 20 कैसे आएगा? देखो इन सबके अल्फ़ाबेट्स के नंबर को प्लस करूंगी तब भी 20 नहीं आ पाएगा। 20 के आसपास हमें देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या होगा? देखो इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? टोटल 4 लेटर्स हैं, है ना। 4 लेटर्स हैं यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 में ही 4 प्लस कर दिया तो आ गया 20। यहाँ पर कितने लेटर्स हैं? यहाँ पर हैं 3 लेटर्स, यहाँ पर है 3 लेटर्स यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 में अगर मैं 3 प्लस कर दूँ तो आ गया 12। यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 7, तो यहाँ पर 7 लेटर्स लिखूंगी मैं, है ना। 7 लेटर्स, 7 का स्क्वायर कितना आया 49 और 49 में अगर मैं 7 प्लस कर दूँ तो कितना आएगा 56। तो आंसर कितना है हमारा 56। नेक्स्ट है हमारा SUN। एस का नंबर कितना होता है 19, यू का होता है 21 और एन का होता है 14। 19, 21 और 14 को मिला के 26 लेकर आना है। पॉसिबल नहीं है इन सबको प्लस करके 26 आए, यानी कहीं ना कहीं कुछ को प्लस करना पड़ेगा, कुछ को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 19 और 21 को अगर मैं प्लस कर दूँ और उसमें से 14 माइनस कर दूँ तो आएगा हमारा 26। 19 और 21 को अगर मैं प्लस करूँ कितना आया 40 और इस 40 में से ही अगर मैं 14 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 26। आया कि नहीं आया, है ना। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। डब्ल्यू का नंबर कितना होता है 23, आई का होता है 9 और एन का होता है 14। सेम 23 और 9 को प्लस किया, 23 को 9 को प्लस किया तो कितना आया 32 और 32 में से अगर मैं 14 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 18। ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टी का 20, आई का 9 और ई का 5। 20 में 9 प्लस किया 29 और 29 में अगर मैं 5 माइनस करूँ तो कितना आएगा 24 और यही है हमारा आंसर। आंसर क्या है हमारा 24। क्या है आंसर हम लोगों का 24।
ठीक है गाइज, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन को समझ आने लगेगा कि हाँ क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से रूल फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से क्या चीज़ सॉल्व हो रही है। ठीक है गाइज, तो आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और आगे जो भी हम टॉपिक न्यू पढ़ने वाले हैं उससे पहले अब तक जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं उनको ध्यान से देखिए, वीडियो को बार बार देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।